वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 4 3 पीसेस ऑफ गोल्ड फ्रॉम द नोवेल द स्टार चाइल्ड इसे रीड करेंगे, हिंदी में समझेंगे। इसके पहले हम इसके ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को रीड कर चुके हैं, उसके मीनिंग को समझ चुके हैं। सो इफ़ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट 4 बेटर। सो लेट्स गो एंड बिगिन रीडिंग इट एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। For 3 years, the star child walked around the world, but he did not find his mother. 3 सालों तक स्टार चाइल्ड पूरी दुनिया में भटका, लेकिन उसकी मदर उसे कहीं नहीं मिली। One day, एक दिन, he arrived at the gate of a city near a river. एक रिवर थी जहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉल थी। वहाँ पर जब वो जा रहा था वहाँ से, उधर उसे एक गेट मिला। जब वो वहाँ पहुँचा, द सोल्जर्स देर स्टॉप्ड हिम, तो वहाँ पर जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसको रोक दिया। वट आर यू डूइंग हेयर, दे आस्क, उन्होंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर माई मदर, ही सैड, उसने बोला कि मैं अपनी मदर को ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ लेट मी पास, मुझे यहाँ से निकलने दो। परहैप्स शी इज़ इन द सिटी, और उनसे बोला कि शायद हो सकता है कि मेरी मदर मुझे इसी सिटी में मिल जाए। हु इज़ योर मदर, उन्होंने पूछा कि तुम्हारी मदर कौन है। एंड वाई आर यू लुकिंग फॉर हर, और तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। दूसरे एक सोल्जर ने उससे पूछा। शी इज़ अ पुअर बैगर लाइक मी, तो लड़का बताता है कि वो भी मेरी तरह एक पुअर बैगर है। आई वॉज़ वेरी क्रूअल टू हर, मैंने उसके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया। नाउ आई वॉन्ट हर पार्डन, अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये उसने उन सोल्जर को बताया। बट द सोल्जर लाफ्ड, यू वेरी अगली। फिर सोल्जर उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और उससे बोला कि तुम तो ऑलरेडी कितने अगली हो। नो मदर लव्स एन अगली चाइल्ड, कोई भी मदर ऐसी नहीं है जो इतने बदसूरत बच्चे को प्यार करे। शी विल नॉट बी हैप्पी टू सी यू, और अगर वो तुम्हें मिल भी गई तो वो तुम्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। कम विद अस, हमारे साथ में आओ। वी विल सेल यू टू बी अ स्लेव, हम तुम्हें बेच देंगे और तुम एक गुलाम बन जाओगे। दे सोल्ड अ स्टार चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन, उन सोल्जर्स ने उस बच्चे को एक बूढ़े आदमी को बेच दिया। फॉर द पीस ऑफ अ कप ऑफ स्वीट वाइन, केवल एक शराब के प्याले के लिए। दिस ओल्ड मैन वॉज अ मैजिशियन फ्रॉम लीविया, और वो जो आदमी था जिसको उन सोल्जर्स ने बच्चे को बेचा था वो लीविया से था और वो एक जादूगर था। द मैजिशियन टुक द बॉय टू अ डार्क प्रिजन, मैजिशियन उस बच्चे को डार्क प्रिजन में ले गया, एक कैद में ले गया, कैद खाने में। एंड गेव हिम अ पीस ऑफ ओल्ड ब्रेड एंड सम डर्टी वाटर, और उसको थोड़ा सा गंदा पानी दिया और खाने के लिए ब्रेड दी जो कि काफ़ी पुरानी थी, मतलब बासी ब्रेड थी, उसको वो खाने के लिए दी। द नेक्स्ट डे ही सैड, अगले दिन जब वो आया तो उसने उस बच्चे से बोला, नाउ यू मस्ट गो इन टू द फॉरेस्ट, अब तुम जंगल में जाओ। इन द फॉरेस्ट देयर आर 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, इस जंगल में तुम्हें सोने के 3 टुकड़े मिलेंगे। वन इज़ ऑफ वाइट गोल्ड, पहला टुकड़ा होगा वो वाइट गोल्ड का होगा। वन इज़ ऑफ येलो गोल्ड, दूसरा येलो गोल्ड होगा, और तीसरा टुकड़ा होगा रेड गोल्ड का। यू आर माई स्लेव, क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो। इफ़ यू डू नॉट ब्रिंग मी द पीस ऑफ वाइट गोल्ड आई विल बीट यू 100 टाइम्स, अगर तुम मेरे लिए वाइट गोल्ड का वो पीस लेकर नहीं आते तो मैं तुम्हें सैकड़ों बार पनिश करूँगा। सो द स्टार चाइल्ड वेंट टू द फॉरेस्ट टू लुक फॉर द वाइट गोल्ड, तो वो बच्चा वाइट गोल्ड की खोज में जंगल में निकल पड़ा। बट ही फाउंड ओनली मैनी थॉर्न्स एंड डेंजरस प्लांट्स, लेकिन उसे जंगली कांटे जो कि बहुत डेंजरस थे और प्लांट्स के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ही कुड नॉट फाइंड द वाइट गोल्ड एनीवेयर, उसे वो सोने का पीस कहीं भी नहीं मिला। व्हेन द सन स्टार्टेड टू डिसअपियर, और जब सूरज डूबने लगा, शाम होने लगी, रात होने लगी, द बॉय स्टार्टेड टू क्राई, और वो लड़का रोने लगा। ही न्यू दैट द मैजिशियन वांटेड टू बीट हिम, उसे पता था कि अगर वो खाली हाथ लौटा तो मैजिशियन उसे बहुत मारेगा। सडनली ही हर्ड अ क्राई ऑफ पेन, अचानक से उसके कानों में एक रोने की दर्द भरी आवाज़ पहुंचती है। ही सॉ अ लिटिल हेयर इन अ ट्रैप, तो वो क्या देखता है
कि एक खरगोश था जो कि जाल में फंसा हुआ था। ही फॉरगॉट हिज प्रॉब्लम्स, और वो अपनी समस्या भूल गया। ही फेल्ट पिटी फॉर द हेयर, और उसे खरगोश पर दया आ गई और उसने वो जाल को खोल दिया, जिससे वो खरगोश आज़ाद हो गया। थैंक यू, यू वेरी काइंड, सेड द हेयर। तो खरगोश ने उसे थैंक यू बोला और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल था वो उस लड़के के लिए, और कहा उसने, थैंक यू, आई हैव माई फ्रीडम, क्योंकि उस लड़के ने उस खरगोश को उसकी आज़ादी लौटा दी थी। व्हाट कैन आई गिव यू, उसने उस लड़के से कुछ फिश मांगने के लिए कहा। आई मस्ट फाइंड अ पीस ऑफ वाइट गोल्ड फॉर द मैजिशियन। तो लड़के ने बोला कि मुझे उस मैजिशियन के लिए एक वाइट गोल्ड पीस ढूंढना है। इफ़ आई डोंट टेक इट टू हिम ही विल बीट मी, और उसने उस खरगोश को बताया कि अगर वो मैं पीस लेकर नहीं गया वाइट गोल्ड का पीस तो वो मुझे बहुत मारेगा। आई विल हेल्प यू, सेड द हेयर। तो खरगोश ने उस लड़के को अश्योर किया और बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई नो वेयर टू फाइंड द वाइट गोल्ड, मुझे पता है कि वो वाइट गोल्ड का पीस कहाँ मिलेगा। ही टुक द स्टार चाइल्ड टू अ ट्री, इन द ट्री ही फाउंड द गोल्ड। वो स्टार चाइल्ड को, बच्चे को पेड़ के अंदर ले गया, वहाँ पर उसे वो वाइट गोल्ड का पीस मिल गया। द स्टार चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी, बच्चा बहुत खुश हो गया और उसने खरगोश को धन्यवाद दिया। ही रिटर्न टू द सिटी, बट एट द सिटी गेट ही सॉ एन ओल्ड मैन। जब वो शहर वापस लौटा तो उस शहर के गेट पर एक बूढ़ा आदमी था। दिस ओल्ड मैन वॉज वेरी इल एंड वेरी पुअर, और वो बूढ़ा आदमी बहुत ही बीमार था और काफ़ी गरीब था। गिव मी सम मनी, उसने उस बच्चे से बोला कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। इफ़ यू डोंट गिव मी सम मनी आई विल डाई ऑफ हंगर, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं भूख से मर जाऊंगा। शाउटेड द ओल्ड मैन, वो आदमी उससे प्रे कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। द स्टार चाइल्ड फेल्ट पिटी फॉर द ओल्ड मैन, और उस बच्चे को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। बट ही ओनली हैड द पीस ऑफ वाइट गोल्ड, लेकिन उसके पास में तो वो एक सोने का पीस था जो उसे मैजिशियन को देना था, जो उसके लिए लेकर आया था। द ओल्ड मैन नीड्स द मनी मोर देन मी, तो फिर बच्चे ने सोचा कि इस आदमी को पैसों की सख्त ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत मुझे है उससे ज़्यादा ज़रूरत इसे है। थॉट द स्टार चाइल्ड, ये उसने सोचा, एंड गेव हिम द गोल्ड, और उसने उसे वो वाइट गोल्ड का पीस दे दिया। द मैजिशियन वॉज वेरी एंग्री, ये सुनकर कि बच्चे ने वो वाइट गोल्ड का पीस उस बूढ़े आदमी को दे दिया है, तो वो मैजिशियन बहुत गुस्सा हुआ। व्हेन ही सॉ द स्टार चाइल्ड डिड नॉट हैव द गोल्ड, और जब उसने ये देखा कि उसके पास में तो कोई सोने का पीस नहीं है, ही बीट द बॉय, तो उसने लड़के को बहुत मारा। ही पुट हिम इन प्रिजन, उसने उसे जेल में डाल दिया। विद नो फूड एंड नो वाटर, जहाँ पर ना तो खाना था और ना पानी था। द नेक्स्ट डे द मैजिशियन सेड, अगले दिन वो जो मैजिशियन था, जादूगर था, उसने बोला, टुडे यू मस्ट रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड फाइंड द पीस ऑफ येलो गोल्ड, आज तुम्हें जंगल में जाना है और येलो गोल्ड लेकर आना है। इफ़ यू डू नॉट डू दिस आई विल बीट यू 300 टाइम्स, अगर तुम ये लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें 300 टाइम्स पीटूँगा। द बॉय वेंट इनटू द फॉरेस्ट एंड लुक फॉर द गोल्ड, वो जंगल में पहुँचा और सोना ढूंढने लगा। ही लुक्ड ऑल द डे लॉन्ग बट ही कुड नॉट फाइंड इट, उसे पूरा दिन लग गया लेकिन वो सोना उसे नहीं मिला। फाइनली ही सैट अंडर अ ट्री एंड स्टार्टेड टू क्राई, और आखिर में वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। द हेयर हर्ड हिम एंड आस्क्ड, फिर से वो जो खरगोश था जिसने उसकी मदद की थी, उसकी लड़के की आवाज़ उसे सुनाई दी कि वो रो रहा है। तो फिर वो उसके पास में पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। आई मस्ट फाइंड द पीस ऑफ येलो गोल्ड, तो लड़के ने उसे बताया कि मुझे अब येलो गोल्ड का पीस ढूंढना है। इफ़ आई डोंट फाइंड इट द मैजिशियन विल बीट मी, अगर मैं इसे नहीं ढूंढ के ले गया तो वो मुझे बहुत मारेगा। फॉलो मी आई विल शो यू द येलो गोल्ड, तो खरगोश ने उससे कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ है। द हेयर एंड ही टुक द स्टार चाइल्ड टू अ पूल ऑफ वाटर, तो वो स्टार चाइल्ड को, बच्चे को एक पानी के पूल पर ले गया, मतलब एक तालाब पर ले गया। एट द बॉटम ऑफ द पूल ही फाउंड द पीस ऑफ येलो गोल्ड, और उस पूल के बिल्कुल तले में, बॉटम में, उसे वो येलो गोल्ड का पीस मिल गया। द स्टार चाइल्ड रिटर्न टू द सिटी, वो शहर वापस लौटा। बट एट द सिटी गेट ही सॉ द ओल्ड मैन अगेन, और फिर
शहर का जो गेट था वहाँ पर फिर से उसे वही आदमी दोबारा से मिला जो भूखा था, भीख मांग रहा था। पिछली बार उसने वो वाइट गोल्ड का पीस उसे दे दिया था, इस बार फिर से वही रिपीट हुआ। वो वहाँ पर उसे गेट पर मिला। गिव मी सम मनी, इफ़ यू डोंट गिव मी मनी आई विल डाई ऑफ हंगर। तो उसने फिर से उससे बोला कि तुम मुझे पैसे दे दो, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं भूख से मर जाऊँगा। वो गिड़गिड़ाकर उससे बोला। ही शाउटेड। द स्टार चाइल्ड फेल्ट पिटी फॉर द ओल्ड मैन एंड गेव हिम द गोल्ड। तो स्टार चाइल्ड को फिर से उस पर बहुत दया आ गई और उसने येलो गोल्ड का पीस भी उसे दे दिया। द मैजिशियन वॉज वेरी एंग्री। वॉट? नो गोल्ड? नो गोल्ड, नो फूड, नो वाटर। तो उसने उस लड़के को कहा गुस्सा होकर कि अगर सोना नहीं तो कोई खाना भी अब तुम्हें नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। He beat the star child and put chains on him and put him in the prison again. उसने लड़के को बहुत मारा और उसे जंजीरों से बांधकर उस प्रिजन में फिर से डाल दिया। The next day, magician said, "Today you must return to the forest, find the piece of red gold." तो मैजिशियन ने फिर से उसे तीसरे दिन बोला कि आज तुम्हें जंगल में जाना है और रेड गोल्ड का पीस लेकर आना है। इफ़ यू फाइंड इट यू विल बी फ्री। अगर तुम इसे ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इफ़ यू डू नॉट फाइंड इट आई विल किल यू। अगर तुम्हें वो नहीं मिला और तुम उसे ढूंढ नहीं पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। द बॉय वेंट इन टू द फॉरेस्ट एंड ऑल डे लॉन्ग ही लुक्ड फॉर द गोल्ड। वो जंगल में गया, पूरे दिन उसने वो पीस ऑफ गोल्ड ढूंढा, बट ही कुड नॉट फाइंड इट। लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। इन द इवनिंग ही सैट अंडर अ ट्री एंड स्टार्टेड टू क्राई। फिर से वही रिपीट हुआ। वो पेड़ के नीचे बैठा शाम को और रोने लगा। द हेयर हर्ड हिम एंड आस्क्ड। खरगोश फिर से आया, उसने उसे रोते हुए सुना और पूछा क्यों रो रहे हो? व्हाई आर यू क्राइंग? द स्टार चाइल्ड एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड अगेन द हेयर हेल्प्ड हिम। तो उसने फिर से वही सारी कहानी उसे समझाई और अगेन उस खरगोश ने उसकी एक बार और मदद की। दिस टाइम ही फाउंड द गोल्ड इन अ केव नियर द ट्री। इस बार उसे एक गुफा के अंदर जो पेड़ के पास में ही थी वहाँ पर वो गोल्ड का पीस मिल गया। थैंक यू सेड द बॉय एंड ही रैन बैक इनटू द सिटी। उसने उसे थैंक यू बोला और वो शहर वापस आ गया। एट द सिटी गेट ही सॉ द ओल्ड मैन। फिर से उसे वही ओल्ड आदमी मिला। गिव मी सम मनी। उसने उससे पैसे मांगे। इफ़ यू डो नॉट गिव मी मनी आई विल डाई। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं मर जाऊंगा। वो बोला उस लड़के से। ही शाउटेड। और वो बहुत गिड़गिड़ाकर पैसे मांग रहा था। द स्टार चाइल्ड फेल्ट पिटी फॉर द ओल्ड मैन एंड गेव हिम द गोल्ड। इस बार फिर से उसे उस आदमी पर दया आ गई। उसने वो सोने का पीस भी जो रेड गोल्ड था लेकर आया था जंगल से उस बूढ़े आदमी को दे दिया और कहा यू नीड इट मोर देन मी। तुम्हें इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है, लड़के ने उस ओल्ड मैन से कहा। बट ही वॉज़ वेरी सैड एंड हिज हार्ट वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन वो लड़का बहुत ही उदास था, वो काफ़ी घबराया हुआ भी था क्योंकि जो मैजिशियन था अब उसे मार सकता था। द मैजिशियन विल किल मी ही थॉट। अब वो ये सोच ही रहा था कि मैं सोने का पीस लेकर वहाँ पर नहीं पहुँचा तो मैजिशियन उसे मार देगा। When he passed the guards at the city gate, और जब वो सिटी गेट से होते हुए वहाँ से निकला जहाँ पर गार्ड्स खड़े हुए थे, they bowed to him and said, उन्होंने उसके सामने झुकते हुए बोला, Look at our beautiful Lord, देखो हमारे सुंदर भगवान को। The star child walked through the city, स्टार चाइल्ड शहर से होता हुआ गुजर रहा था। मोर एंड मोर पीपल फॉलोड हिम, और बहुत सारे लोग उसके पीछे आ रहे थे। ऑल दे सेड ही इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल बॉय इन द वर्ल्ड, और वो क्या बोल रहे थे कि ये दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़का है। बट द स्टार चाइल्ड वॉज वेरी सैड, बहुत उदास था वो ये सब कुछ होने के बावजूद भी। दे आर लाफिंग एट मी ही थॉट, उसे ऐसा लगा कि वो मुझे देखकर हंस रहे हैं। He walked for a long time and finally arrived in a big square. वो बहुत देर तक चलता रहा और एक चौराहे पर आ गया। Where there was a king palace, और उसने देखा कि राजा का महल सामने ही था। The people said, You are our lord, the son of our king. लोगों ने उससे कहा कि तुम हमारे भगवान हो, तुम हमारे राजा हो, हमारे राजा के लड़के हो। आई एम नॉट अ किंग सन, लड़का बोला कि मैं किसी राजा का बेटा नहीं हूँ। आई एम द सन ऑफ अ पुअर बैगर वुमन, मैं तो एक पुअर बैगर वुमन का लड़का हूँ।
वाई डू यू से दैट आई एम ब्यूटिफुल? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ? आई नो आई एम वेरी अगली, मुझे पता है कि मैं बहुत ख़राब दिखता हूँ। वाई डू यू से दैट यू आर अगली? लुक सेड द सोल्जर। तो सोल्जर बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम बहुत अगली दिखते हो? देखो तुम कितने अच्छे हो। द स्टार चाइल्ड लुक्ड इनटू द सोल्जर्स शील्ड। तो जब स्टार चाइल्ड ने अपने आप को सोल्जर की शील्ड पर देखा जो काफ़ी चमचमा रही थी, द शील्ड वॉज सिल्वर लाइक अ मिरर, और वो जो उसकी शील्ड थी वो एक मिरर की तरह ही दिख रही थी जो कि सिल्वर की थी। देयर ही सॉ हिज फेस, जब उसने उसका फेस उसमें देखा, ही सॉ हिज फेस वॉज ब्यूटिफुल लाइक बिफोर, तो उसका चेहरा फिर से बहुत खूबसूरत अच्छा हो गया। देयर इज़ अ प्रोफेसी सेड द पीपल, लोगों ने उससे कहा कि एक भविष्यवाणी थी, दैट ऑन दिस डे अवर किंग विल कम, यू आर अवर किंग। और भविष्यवाणी क्या थी? उन्होंने बताया कि इस दिन हमारा राजा हमारे पास में यहाँ को चल कर आएगा, और देखो तुम आ गए, और वो जो भी कोई होगा वो हमारा राजा होगा, तो इस नाते से तुम हमारे राजा हुए। टेक दिस क्राउन एंड दिस स्कैप्टर, ये छड़ी लो और ये ताज लो। गवर्न अस, हम पर राज करो। विद जस्टिस, न्याय दो हमें। विद मर्सी, दया करो हम पर। नो आई एम अ बैड बॉय, ही रिप्लाइड। लड़का बोला, नहीं मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं तो एक बैड बॉय हूँ। आई मस्ट फाइंड माई मदर, मैं अपनी मदर को ढूंढने के लिए आया हूँ। आई कैन नॉट एक्सेप्ट द क्राउन एंड द स्कैप्टर, मैं कोई छड़ी और क्राउन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ही टर्न टुवर्ड द सिटी गेट, वो वापस से सिटी गेट की तरफ लौटा। इन द क्राउड ही सॉ हिज मदर, और वहाँ पर क्राउड था, उसने उसकी मदर को देखा वहाँ पर। द बैगर वुमन, जो एक बैगर वुमन थी। द नेक्स्ट टू हर ही सॉ द ओल्ड मैन फ्रॉम द सिटी गेट, और उसके बगल में वही ओल्ड मैन था जो कि उस सिटी गेट पर हमेशा उसे मिलता था, जो भूखा होता था। ही रैन टू द वुमन, नेल्ट इन फ्रंट ऑफ हर एंड किस्ड हर फीट, वो भागकर उस वुमन के पास गया और उसके कदमों में गिर पड़ा, फीट को किस किया। मदर आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, उसने माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। वंस आई गेव यू माई हेट्रेड, एक बार मैंने तुमसे नफ़रत की थी। प्लीज़ गिव मी योर लव नाउ, अब तुम मुझसे प्यार करो, उसने रिक्वेस्ट की उससे। बट द वुमन डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो वुमन उससे नहीं बोली। द स्टार चाइल्ड स्पोक टू द ओल्ड मैन, प्लीज़ आई हेल्प यू 3 times। तो स्टार चाइल्ड ने उस बूढ़े आदमी को बोला कि मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारी 3 बार मदद की थी। प्लीज़ टेल माई मदर टू स्पीक टू मी, और उसने उस आदमी से कहा कि मेरी मदर से बोलो कि मुझसे बात करे। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो ओल्ड मैन भी कुछ नहीं बोला। द स्टार चाइल्ड स्टार्टेड टू क्राई, और जो स्टार चाइल्ड था अब वो रोने लगा। प्लीज़ फॉरगिव मी मदर, प्लीज़ फॉरगिव मी, और वो रिक्वेस्ट किए जा रहा था, अपनी मदर से बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो। द वुमन पुट हर हैंड ऑन द बॉयज़ हेड एंड सेड स्टैंड अप, और फिर लास्ट में उस वुमन ने, बूढ़ी औरत ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा खड़े हो जाओ। द ओल्ड मैन पुट हिज हैंड ऑन द बॉयज़ हेड टू, और वो जो ओल्ड मैन था उसने भी उस लड़के के सर पर हाथ रखा। When the star child stood up, he saw that the beggar woman was a queen and the old man was a king. और जब वो उठता है और देखता है कि वो जो बैगर वुमन थी वो एक रानी बन चुकी थी, और वो जो ओल्ड मैन था वो एक राजा बन चुका था। द क्वीन सेड टू हिम, और रानी ने उससे कहा, दिस इज़ योर फादर, ये तुम्हारे पिता हैं। यू हेल्प हिम 3 times, और तुमने इनकी 3 बार मदद की थी। एंड द किंग सेड टू हिम, दिस इज़ योर मदर, और फिर वो जो ओल्ड मैन था, अब वो राजा बन चुका था, उसने उस लड़की से कहा कि ये तुम्हारी मदर है। यू वॉश्ड हर फीट विद योर टीयर्स, तुमने अपने आंसुओं से इनके चरणों को धो दिया। द बॉय हग्ड दैम एंड किस दैम बोथ, और वो जो लड़का था उन दोनों को हग किया, दोनों को किस किया। They took him to the palace and they put a crown on his head, वो दोनों उसे महल के अंदर ले गए और उसको क्राउन पहना दिया। एंड द स्कैप्टर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में राजा की छड़ी दे दी। ही वॉज अ वेरी गुड किंग एंड शोड जस्टिस एंड मर्सी टू एवरीवन, और वो लड़का आगे चल के बहुत अच्छा राजा बना जिसने सबको न्याय दिया और सब पर दया की।
मर्सी का मतलब होता है दया करना। ही सेंड गिफ्ट टू द वुड कटर एंड हिज फैमिली, और मोर ओवर उसने वुड कटर था उसकी फैमिली को गिफ्ट भेजे। ही हेल्प द पुअर पीपल, ही वॉज काइंड टू द एनिमल। अब इतना परिवर्तन, इतना ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आ चुका था कि जो पहले वो लोगों को सताता था, गरीब लोगों को तड़पाता था, अब वो उनकी सेवा करने लगा, परवाह करने लगा, बहुत काइंड हो गया उनके लिए। और जानवरों के प्रति भी उसे एक अलग सा लगाव हो गया था, अब वो जानवरों का ख्याल रखने लगा था। एंड बर्ड्स, देयर वॉज अ पीस इन ऑल द लैंड, और जहाँ का भी वो राजा बना वहाँ पर सभी जीव जंतु, चिड़िया, सारे जानवर लोग खुशी से रहने लगे। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड आफ्टर 3 years बिकॉज ही सफ़र्ड अ लॉट इन हिज लाइफ। उसकी लाइफ में आगे चलकर बहुत सारे कष्ट आए जिसकी वजह से वो 3 साल बाद उसकी डेथ हो गई। एंड द नेक्स्ट किंग वॉज अ क्रूअल किंग, और जो अगला राजा बना वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल था। सो फ्रेंड्स, दैट्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल नॉवल द स्टार चाइल्ड। इसे हमने 4 चैप्टर्स में डिवाइड करके पूरा रीड किया, इसे समझा। होप दैट कि इसका पूरा ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। सो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए, ये ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा, स्टोरी पसंद आई, तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, हेल्प करो उनकी ही ऐसे ही उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। और इस चैनल को आगे ऐसे ही और नॉवल रीडिंग और राइटिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाओ। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी थ्रू आउट द वीडियोज़। I'll see you later bringing another novel reading videos like this. Till then, very goodbye to all of you.